स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमको अप्लाई करने हैं यहाँ पर, और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है बच्चा हमको? बहुत ही वेरी सिंपल। देखिए, अपना काम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि क्या मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रोसीड कीजिए, जो जो कहता जा रहा है करते जाइए। जो पता करना है, जो आपको पता है से लेकर के जो आपको पता करना है, ठीक है, वहां तक का रास्ता आप तय कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ये पेयर ऑफ लाइन है, अपने को पता है, और इसकी एक लाइन का स्लोप बी द स्क्वायर ऑफ अदर, तो जो एक स्क्वायर अगर मतलब एक अगर स्लोप m है तो दूसरा वाला m स्क्वायर है ना। तो एक अगर m दे रखा है स्लोप तो दूसरा वाला m स्क्वायर है। प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। तो चलिए, बहुत ही वेरी सिंपल तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? एक अगर स्लोप m है तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा, m स्क्वायर होगा। देखिए बच्चा लोग, आप इसके बारे में क्या जानते हो? बहुत ही वेरी सिंपल जानते हो कि सम ऑफ स्लोप तो आप जानते हो, m प्लस एम स्क्वायर कितना होगा? -2h/b। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? a बाय बी। कहने का मतलब है m क्यूब कितना आ गया? a बाय बी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो पता चल जाएगा। अगर तू इसका एलसीएम लेता है, इसका एलएचएस का, तो तुझे h क्यूब मिलेगा। इसका मतलब वो चाह रहा है कि तू फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब कर दे, तभी तो तुझे h क्यूब मिलेगा। हाँ या ना? वो चाहता है कि तू क्या करे, इसका क्यूब कर दे। किसका? इसका। तभी तुझे क्या मिलेगा? h क्यूब मिलेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं बोथ साइड। क्यूब बोथ साइड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा अपने पास m प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू -2h/b का होल क्यूब। चलिए करते हैं। एक a प्लस बी का होल क्यूब आपको आता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, हमको सबको पता है, इक्वल टू -8h³ बाय b क्यूब। बेटा m क्यूब की वैल्यू a बाई बी सबको पता है, ये लिख दिया a बाई बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3a बाई बी मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू -2h/b इक्वल टू -8h³ बाय b क्यूब। बहुत ही वेरी सिंपल। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इधर एलएचएस में एलसीएम लेंगे तो हमने को मिलेगा बी स्क्वायर, इधर एलसीएम लिया तो कितना हुआ? ए बी प्लस ए स्क्वायर -6 AH, ठीक है, इक्वल टू -8h³ अपॉन b क्यूब। देखिए बी स्क्वायर से तो ये b कट गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चा लोग? देखो ये a है, ये a है, ये a है, सबको कॉमन लेके इधर भेज दिया। ए तीनों में से ए कॉमन लिया, इधर भेज दिया, ठीक है। और यहाँ से एक एच लेकर के इधर भेज दिया, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये हो गया बी प्लस ए माइनस एच डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू -8h² बाय ए बी। सिंपल। ए इधर भेज दिया, एच इधर भेज दिया। चलिए अलग अलग कर लिया, ये हो गया a प्लस बी बाय एच। अच्छा, ये -6h हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -8h² अपॉन ए बी। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h² अपॉन ए बी इक्वल टू 6। प्रूव्ड। देखिए कितनी आसानी से और चालाकी से हमने जो है प्रूव कर दिया। बस जो आपको पता था वो आपने लिखा, जो आपको पता करना है आप उसकी तरफ प्रोसीड हुए हिंट लेकर के। क्वेश्चन खुद प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको खुद प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मेरे साथ ये करो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, अपनी इस टेक्निक को और क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट्स देखिएगा क्या है। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन इज डी। मतलब कि डायग्राम बनाता हूं मैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये दो कोई स्ट्रेट लाइन होंगी, यहाँ से कोई अल्फा कॉमा बीटा है, यहाँ से डिस्टेंस कितना दे रखा है? डी दे रखा है। वेरी गुड। शो दैट, अपने को ये जो है शो करना है। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या मान लीजिए स्टूडेंट बच्चा लोग, आप इसको मान लीजिए सर ये y इक्वल टू m1x,
ये हो गया y इक्वल टू m2x, और दोनों पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, निकाल लीजिए। दूसरा मैं कॉमन एक ले लेता हूँ, मैंने कहा मैं एक ही लाइन ले रहा हूँ अभी के लिए कि y इक्वल टू mx, जनरल लाइन ले ली m1 m2 की जगह, और ये d डिस्टेंस कहाँ से, अल्फा कॉमा बीटा से। दो बार मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे करूंगा, एक बार डिस्टेंस निकाला तो किस पे डिस्टेंस निकालना है, y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0 पे अल्फा कॉमा बीटा से। कहाँ से डालना है पॉइंट, अल्फा कॉमा बीटा से। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बीटा माइनस एम अल्फा, जो हमारा डी आएगा, का मॉड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है भैया, फ्रॉम द ईच ऑफ द टू इज डी शो दैट, ये आपको क्या शो करना है, ये शो करना है। अच्छा अब देखिए, ये आपको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा कि डी स्क्वायर बताओ, तो ऑब्वियस ही बात है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा भाई। ईच ऑफ द लाइन पे डी है ना, ये डी, ये डी, तो एक तो डी स्क्वायर आएगा, आप दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इस पे भी डी डालो, इस पे भी डी डालो, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा अब यहाँ पे ही करो सिंपल, ये डी आ गया, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे आपको आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू बीटा माइनस एम अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू बीटा माइनस एम अल्फा का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे तो मेरा m है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ से देख ले m की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स डाल दे। m की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, तो डी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा माइनस वाई बाई एक्स इंटू अल्फा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एक्स माइनस वाई अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना है, आप देख लीजिए, है ना। सर यहाँ पे तो बीटा, अरे मैंने कहा माइनस कॉमन ले ले भाई, माइनस कॉमन लेकर के वो खा जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, होल स्क्वायर उसको खा जाएगा, खत्म। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन ही हमको जो है प्रॉम्प्ट करता है कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपने पास, बहुत ही वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिएगा, डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 0। डिफरेंस ऑफ द स्लोप दे रखा है, देखिए ये जो भी लाइन है इसका डिफरेंस दे रखा है। अगर एक स्लोप m1 है दूसरा m2 है, तो m1 माइनस m2 आपको निकालना है, ठीक है। क्या होगा सर, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि m1 m2 क्या होता है भैया, a बाई b होता है हमारा। ये कितना दे रखा है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है ना a बाई बी जनरल इक्वेशन का, किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इसका इक्वल टू 0। बहुत ही वेरी सिंपल, यहाँ से हमने निकाल लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, m1 माइनस m2, अरे बच्चा क्या पता है सर, हमको एक चीज तो पता ही है, क्या, कि सर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। दिस इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 टाइम्स m1 m2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा -4 को आप कॉमन ही ले लीजिए बच्चा, ये 4 को यहाँ से, 4 को हमारे एकदम बाहर निकाल दीजिए, एकदम बाहर 4, तो ये आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, एलसीएम ले लें भैया, एलसीएम ले लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन की पावर 4 थीटा, तो ये हो गया अपने पास tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है अपने को सॉल्व करना है। देखिए एक तो तरीका ये, आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाइए कि इसमें से इसको कॉमन लीजिए, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए।
मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, हमेशा याद रखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको जो है याद रखना है। एक तो तरीका बहुत सिंपल, आप क्या करें, इसमें से साइन tan स्क्वायर थीटा कॉमन लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा रखें, फिर cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, फिर सॉल्व करें, तो आपको यही सब जो है देखने को मिलेगा। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने पुट कर दिया 4 मल्टीप्लाइड बाई हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा। बहुत ही वेरी सिंपल। अब क्या कर सकते हैं भैया, ये तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा इंटू 4 इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। कट कट ये पूरा का पूरा साइन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया, 4 इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब डिफरेंस m1 माइनस m2 अगर मैं मॉड निकालूं तो कितना आ गया 2। तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 जो है डिफरेंस आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If one of the line of this bisect the angle between the positive direction of the x-axis, ठीक है, if one of the line, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट अपने को दे रखी है, इसमें से एक लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी किसको, एक्सिस को। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सिस को बाइसेक्ट कर दिया, ये थोड़ा अच्छे से बना दे क्या इसको, ये लीजिए फिर अच्छे से बना दिया। चलिए इसको बाइसेक्ट करती है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, देन ए में सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें हमको एक को चूज करना है। बहुत सिंपल है, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, इसका मतलब लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स किसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई करा दीजिए। आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, कितना आ गया बेटा, इंटू बी भी तो है यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2h, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो है देखें, किस तरीके से पेयर ऑफ लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम किस तरीके से दिमाग लगाएंगे, जो हमको पता है वो हम ऑलरेडी लिखेंगे, और जो हमको पता करना है हम धीरे 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 वहां पे प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।